रिज़ल्ट नहीं आया तो फॉर्म भरें या नहीं भरें। एग्ज़ाम की फॉर्म की डेट क्या है, 15 है या फिर 18 है, या कि डेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आखिर डेट वहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दिया है लेकिन बाद में बैक आ गई तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कई सारे छात्र हमें मैसेज कर रहे हैं कि कमेंट करेंगे सर यहाँ पे जो डेट है वही पुराने वाली शो हो रही है और एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट अभी तक बढ़ी नहीं है, ऐसा क्यों है, डेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, अब क्या होगा। तो छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं आपको बता दूं, डेट बिल्कुल बढ़ गई है, 100% बढ़ गई। भले वहाँ पे 15 ही शो कर रहा है लेकिन डेट आपकी 18 हो गई है। और मैं फिर से कह दूँ कि 18 के बाद भी बढ़ने के चांसेस हैं, हो सकता है 21 या 22 हो जाए, लेकिन आप अभी 18 ही मान के चलिए क्योंकि 18 ही हुई है, ठीक है। उसके अलावा छात्र आप परेशान ना हुई, आरबी पे बढ़े ना बढ़े डेट वहाँ पे स्टैंड हो जाएगी। अगर कल हो जाएगी नहीं तो परसों हो ही जाएगी, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइए। क्या है कि ट्यू को फिर मैं आपको जो डाउट हो बताता हूँ कि हमने कहा कि आपने तृतीय वर्ष और चतुर्थ के छात्रों की परीक्षा की तिथि बढ़ा दी, परंतु एमबीए एमसीए छात्रों की जो फाइनल ईयर वाले उनकी डेट क्यों नहीं बढ़ाई है, उनका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो प्लीज़ एक्सटेंड डेट। तो हमने एक से डिमांड करी कि एमबीए एमसीए छात्रों की भी डेट बढ़ाएं। अब आते हैं जो छात्रों के डाउट है। बब्बी कहते हैं सर मैं बी फार्मा सेमेस्टर से हूँ, मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है और रिजल्ट नहीं आया है, अगर बैक हुआ तो क्या होगा। आप बोल रहे हैं कि फिर से ओपन हो, ऐसा नहीं, मैंने नहीं बोला कि फिर से ओपन होगा, मैंने बोला था कि फिर से डेट बढ़ेगी। एक बार फॉर्म भर देते तो फॉर्म दोबारा से ओपन नहीं होता जब फाइनल सबमिट करने के बाद। मैंने कहीं नहीं बोला कि फाइनल सबमिट के बाद फॉर्म दोबारा ओपन होगा। हाँ, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तब तक आप उसमें फॉर्म को ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सबमिट किया फिर उसके बाद तो दोबारा से ओपन अभी तक होता नहीं है। हालांकि एग्जीक्यूटिव करना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए अभी आप फॉर्म भर दिए, बात आपने फॉर्म भर दिया, ठीक, आपने जो इसका पहले जो एग्ज़ाम दिया तो उसका रिजल्ट नहीं आया, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब बाद में आपको पता नहीं था कि उस सब्जेक्ट में पास होंगे फेल होंगे, लेकिन 10 दिन के बाद रिजल्ट आता है, उसमें पता चला कि आपका जो है बैक लग गया है। तो उस कंडीशन में आपका ईयर बैक भी लग सकता है अगर आपका एनपीटीईएल बीएफआई रूल में आता है, या फिर बीटेक बीटेक वाले मान लीजिए अभी आप 4th सेमेस्टर में हैं और आपने सेकंड सेमेस्टर का सीओपी एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया, 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपकी बैक लगती है। तो उस कंडीशन में आपकी बैक का बजाय अगर 5 से 6 सब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अगर आपकी क्रेडिट रूल ज़्यादा कम है, या फिर खास करके बी फार्मा वाले स्टूडेंट के लिए भी यही रूल लागू होता है। मान लीजिए अभी आप जो है पाँचवें पाँचवें सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया था और इस समय आपका 6th सेमेस्टर रेगुलर है, और या फिर आपने 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, अभी अभी आपने 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और इस टाइम आप 6th सेमेस्टर में हैं, आप उसको पास नहीं करेंगे 4th सेमेस्टर सेकंड ईयर थर्ड ईयर को, तो फिर आप आगे नेक्स्ट 4th ईयर नहीं जा पाएंगे। तो यही सारा रूल है कि बाद में आपकी बैक लग सकती है। आप यही करिए, आपका अगर कोई बैक है सब्जेक्ट था और उसमें शो हो रहा है तो आप उसको बैक का एग्ज़ाम फॉर्म भी डाल दीजिए। लेकिन मैं कहूँगा अभी आप वेट कर लीजिए अगर रिजल्ट नहीं है, क्योंकि चांसेस ये हैं कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का रिजल्ट नेगेटिव फॉर्म के फाइनल सबमिट करने, यानी कि 18 तारीख या फिर डेट अगर नहीं बढ़ेगी तो उस डेट के आने से पहले पहले नेगेटिव अपना रिजल्ट जारी करेगा। अगर रिजल्ट नहीं आता 18 तक तो डेट फिर दोबारा से बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए चांसेस आप लोग फॉर्म अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, 18 के बजाय 17 को भरिए या फिर 18 की शाम तक भरिए, यानी अभी ना भरिए। आप चाहे तो भर दीजिए, लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो आप उसको थोड़ा रुक जाइए। आकाश का स्पेशल कैरियर जिसमें दिया था उसका रिजल्ट लेट दिया और फर्स्ट फेज में एग्जाम कर दिया था और बोल दिया कि एग्जाम जल में, तो ऐसा कोई अपडेट आया नहीं। अगर कोई अपडेट आएगा तो बताएंगे। उसके अलावा डाटा विशाल कह रहे हैं सर रिजल्ट अभी आया नहीं है, अभी फार्मा सेकंड ईयर का, और आज एग्जाम फॉर्म के, आज लास्ट डेट नहीं भाई, लास्ट डेट थी लेकिन बढ़ गई, अब 18 हो चुकी है, ठीक है। तो यही अपडेट थी। जो भी आपको डाउट है कि आपका कोई बैक है, आप उसका सबमिट करना चाहते हैं तो आप उस, भले आपका रिजल्ट आपने एग्जाम दिया रिजल्ट नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि बैक है उसमें। क्योंकि अगर मान लीजिए आप बैक का फॉर्म अभी भर देते हैं, बाद में पास हो जाएंगे, तो बैक का जो फॉर्म आपने भरा था, आप अगर उसका एग्ज़ाम नहीं भी देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन वही कंडीशन में अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, बाद में बैक आ गई, तो फिर आपको एग्ज़ाम देने का चांसेस नहीं मिलेगा और आपकी बैक लग जाएगी। तो इसलिए बेटर ये कि आप उसका या तो फॉर्म डाल दीजिए या तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी। और हाँ, अगर आप पास आउट हो रहे हैं, मान लीजिए अभी आपका 8वां सेमेस्टर था और आपने फिर से बैक का एग्ज़ाम फॉर्म डाल दिया, तब भी तो बैक नहीं देंगे, वो पास आउट उसी में माना जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा लोचा हो सकता है। तो इसलिए अगर आपका वेट करने से ज़्यादा बेटर है, 18 लास्ट डेट है तो 17 तक वेट कर लीजिए, या फिर 18 को 4 5 6 बजे तक वेट कर लीजिए। जैसा भी होगा फिर आगे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब शेयर।